स्क्वायर उतार लेना, समझने की कोशिश तो कर ही लिया आपने। देखो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन मैंने इसका डेफिनेशन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो पहले इसको समझना करता हूँ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव चेंज अकॉर्डिंग टू द सिग्नल। ठीक है, मतलब कि जो सिग्नल के अकॉर्डिंग उसका एम्पलीट्यूड चेंज होगा कैरियर वेव का। ठीक है, देखो ये हो गया सी टी सी एम टी, तो ए सी साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, तो ये हो गया सिग्नल एम टी। ठीक है, ए एम साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, एम से याद रखना। ठीक है, ये कैरियर वेव याद रखना। ठीक है, तो देखो सी टी मतलब इसका एम्पलीट्यूड सिग्नल के वेरी अकॉर्डिंग होगा, इसका एम्पलीट्यूड सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होगा। ठीक है, ए सी प्लस ए एम साइन ओमेगा एम टी। समझ गए ना कि इसका एम्पलीट्यूड इसके सिग्नल के अकॉर्डिंग वेरी होगा। ठीक है, और साइन ओमेगा सी टी। ठीक है, समझ गए ना। बस ये अगर तुमने चीज़ याद कर ली तो समझ लेना डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए सी कॉमन ले लेना है, तो 1 प्लस ए एम अपॉन ए सी साइन ओमेगा एम टी, ब्रैकेट में साइन ओमेगा सी टी है ये वाला। ठीक है, अब देखो ए सी और ये जो हो जाता है, ये हो जाता है ए एम अपॉन ए सी इक्वल टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स, और इट शुड बी लेस देन 1 फॉर बेटर कम्युनिकेशन। ठीक है, कि अगर हमको बेटर कम्युनिकेशन करना है तो ये 1 से कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू, है ना। और इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि एम्पलीट्यूड से एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कोई नहीं होगी। ठीक है, इट्स अ रेशो। ठीक है, देखो अगर लेस देन 1 है तो देखो सिग्नल बहुत ही प्रॉपरली जा रहा है। ठीक है, देख रहे हो। ठीक है, और देखो अगर ये 1 से ज़्यादा होगा मतलब फिर क्या होगा, फिर होगा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मतलब सिग्नल चलता चलता टूट जाना बीच में। ठीक है, ये हो जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, देखो यार बहुत आसानी से समझा दिया, और जहाँ तक है उम्मीद समझ जाओगे। ठीक है ना। देखो नेक्स्ट टॉपिक है यार ए एम एम। ठीक है, तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, सबसे पहले इसका है ब्लॉक डायग्राम। ठीक है भाई, इसको बिल्कुल घोट लेना। ठीक है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, पता है। देखो इसमें ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि अनकम्प्लीट डायग्राम होता है कि ये कौन सा पार्ट है, इस पार्ट का नाम बताओ, इस पार्ट का नाम बताओ, या कुछ ऐसा पूछ लेंगे कि इस पार्ट का नाम है ये और इसका वर्क बताओ। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो मैसेज सिग्नल, कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी। देखो मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ यार, क्योंकि यार अगर तुम यूट्यूब से कहीं और भी पढ़ना चाहोगे तो यार देखो वही है कि बहुत सारा खोल के एक्सप्लेन करके देंगे। बिल्कुल भी यार शॉर्ट में पढ़ना है, हर चीज़ पढ़ना है। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है। तो देखो मैसेज सिग्नल है कि मैं बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट का टॉपिक है ये, मैसेज सिग्नल कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, देखो ये दोनों मिक्स करा दिए जाएंगे यहाँ पे सिग्नल। ठीक है, और मिक्स करा के एक्सटी एक सिग्नल क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, जो सिग्नल क्रिएट होगा उसको स्क्वायर डिवाइस के पास करा के हम, ठीक है, एक वाई टी फ्रिक्वेंसी हमको मिलेगी। ठीक है, वाई टी हमको फ्रिक्वेंसी मिलेगी। ठीक है, और दोनों का, और देखो ये जो है, देखो वाई टी इस स्क्वायर डिवाइस का आउटपुट फॉर्म है कि ये स्क्वायर डिवाइस जो है ये किस फॉर्म में उस सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। समझ गए ना, इस बात का ध्यान रखना कि स्क्वायर लो डिवाइस, ये जो इक्वेशन है ये देखो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। तो इसका ध्यान रखना है कि ये इस स्क्वायर डिवाइस का आउटपुट फॉर्म है, मतलब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा यहाँ से। ठीक है, स्क्वायर डिवाइस। तो देखो सिंपली अब फिर इसकी और इसकी ए एम साइन ओमेगा एम टी, देखो ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, तो बी एक्स टी की वैल्यू है बी, तो ये कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स टी की वैल्यू है ए एम साइन ओमेगा एम टी प्लस ए सी साइन ओमेगा एम टी। ठीक है, ओमेगा सी टी। ठीक है, और प्लस फिर इसकी वैल्यू है ये सी एक्स टी का होल स्क्वायर की वैल्यू है ये। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं करना, बस इसकी ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर देना। ठीक है, अब देखो जो इम्पोर्टेंट है ना भाई, मैं उसको बता रहा हूँ, उसको मत भूल जाना। ठीक है, देखो इसमें से निकलती हैं मेनली, मतलब 5 फ्रिक्वेंसी तो ये क्रॉस हो जाती है इसमें से, बैंड पास फिल्टर में से। ठीक है, और जो ये ओमेगा एम है
ये इसको रोक देता है। अब ये क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों रोक देता है, क्योंकि ओमेगा एम जो है ये है मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लो होती है, तो बैंड पास फिल्टर का क्या है कि लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को रोक देगा, ठीक है। अब आता है, देखो मतलब यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी और रोका है तो किसने रोका है और क्यों रोका है, ठीक है। रीजन बता चुका हूँ 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब आता है ब्लॉक डायग्राम ट्रांसमीटर का। देखो मैसेज सिग्नल, कैरियर वेव फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जो सब कुछ यहाँ पे हुआ है वो इस डिवाइस के अंदर हो रहा है, ठीक है। एम वेव प्रोड्यूस हो गई, एम वेव प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। अब आते देखो पावर एम्पलीफायर, है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन अराइज होता है कि पावर एम्पलीफायर क्यों। तो देखो हम इससे क्या कर सकते हैं यार, जैसे अब हमको डिस्टॉर्शन से बचना होता है तो देखो हम उसकी पावर को इंक्रीज कर देते हैं पावर एम्पलीफायर की तरफ। मतलब यहाँ से जो भी एम वेव प्रोड्यूस हुई हम उसके सिग्नल के एम्पलीट्यूड या कुछ में मतलब करके हम उसकी सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। स्ट्रेंथ मतलब पावर, तो वो जैसे ही एंटीना से ट्रांसमिट होगा उसकी रेंज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पावर एम्पलीफायर का वर्क ये है, ठीक है। अब आता है देखो रिसीवर का। देखो ट्रांसमिट कर दिया, एनवायरनमेंट में चला गया, ठीक है। अब वो घूम रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो देखो चलने के बाद वो रिसीविंग एंटीना तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर आता है एम्पलीफायर, जो एम्पलीफायर है उस सिग्नल को रिसीव करेगा और एम्पलीफाई करेगा, रिसीव, समझिए। देखो एम्पलीफाई मतलब यहाँ तक पहुँचते में उसमें कुछ नॉइस भी मिक्स हो जाती है और भी कुछ मतलब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उस सिग्नल में। तो एम्पलीफायर क्या करेगा, उस जितना भी उसकी स्ट्रेंथ लॉस हुई है एनवायरनमेंट के थ्रू, ट्रांसमिटिंग के थ्रू, जैसे कि वो बताया था मैंने एटेन्यूएशन, कि उसमें करंट जनरेट हो जाता है वेव के अंदर, वेव करंट जनरेट कर देती है। तो वो क्या होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग वो एनर्जी ट्रांसमिट की जाती है वहाँ पर। तो फिर आता है एम्पलीफायर के बाद में IF स्टेज। तो देखो यहाँ पे इसने जितनी भी स्ट्रेंथ लॉस हुई एम्पलीफायर ने दोबारा से स्ट्रेंथ को सिग्नल को दे दिया, फिर वो सफिशिएंट स्ट्रेंथ के साथ यहाँ से ट्रांसमिट होता है। फिर आता है IF स्टेज। तो देखो इसका फंक्शन एक बार मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनने ना। इट लोअर्स द फ्रिक्वेंसी, समझ गए कि ये जो हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव है ना, इसका फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल लो कर देगा, ठीक है। और फिर आ जाएगा डिटेक्टर के पास। अब ये डिटेक्टर का क्या काम होता है, देखो इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस होते हैं जैसे कि रेक्टिफायर, ठीक है। तो देखो इसका वर्क समझना। देखो डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल को। देखो लो फ्रिक्वेंसी हो चुकी है उसकी, है ना, सिग्नल हमको मिल ही चुका है इसके अंदर। फिर हमको क्या करना है, उसके सिग्नल का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज कर देंगे, मतलब एम्पलीफायर यूज करके, ठीक है। और देखो जैसे ही हमने एम्पलीट्यूड सफिशिएंट स्ट्रेंथ में पा लिया और फ्रिक्वेंसी जो हमने कैरियर वेव की थी वो जैसे भी हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करके लाए थे काफ़ी दूर तक हमने पहुंचा भी दिया वो सिग्नल, और हाई फ्रिक्वेंसी के साथ हमने IF स्टेज की हेल्प से उसकी फ्रिक्वेंसी भी लो कर दी। तो यहाँ पे बचा खाली सिग्नल, ठीक है। और सिग्नल को हम आउटपुट मतलब हमें मिल जाएगा उस सिग्नल आउटपुट फॉर्म में जैसा हमने ट्रांसमिट किया था सिंपली, ठीक है। तो देखो ये उसका ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है, एनवेलप डिटेक्टर का। कि देखो जैसे कोई AM इनपुट वेव है, ठीक है, AM इनपुट वेव ऐसे ऐसे वेव है। देखो मैंने बताया था कि एनवेलप डिटेक्टर में सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर का एक वर्क देखो एक वर्ड में बताता हूँ कि वो पॉजिटिव को तो अलाउ कर देगा और नेगेटिव को कैंसिल कर देगा। देखो एक वर्ड में ही समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव को तो अलाउ कर रहा है और नेगेटिव को रिमूव कर रहा है, ठीक है। और ये आउटपुट फॉर्म में हमको सिग्नल मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पे ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब देखो अगर मेरा जो मानना है ना, देखो ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें से ना तो चैप्टर के कोई क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है। जो बीच बीच में इम्पोर्टेंट देखा ना, जो मैंने बोला था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझने की है, वो समझ लिया होगा आपने। और जो चीज़ मैंने बोली है कि इसको बिल्कुल ऐसे कैसे समझ के चिपका लो अपने दिमाग में, मतलब उसको रिवाइज करना है आपको पेपर आने से 10 बार, ठीक है। पेपर आने से 10 बार पहले रिवाइज हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो मैं जो स्टडी करा रहा हूँ यार अपने चैनल पर बहुत ही फास्ट तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है। कि देखो यार वो ये है कि लॉन्ग प्रोसेस से अगर पढ़ना है तो मेरे चैनल क्या है, पूरी यूट्यूब यार भरा पड़ा है ना। लेकिन तुमको यार स्मार्ट स्टडी करनी है, ठीक है। स्मार्ट स्टडी इन द सेंस कि सारी चीज़ें करनी है और कुछ चीज़ छोड़नी भी नहीं है और नंबर लाने अच्छे, ठीक है। तो मेरा मोटो बस यही था कि क्योंकि यार अब मैं भी अगर उन्हों की तरह ही बिल्कुल एक एक चीज़ ऐसे लिख लिख के और बिल्कुल ऐसे समझाता